दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हॉलीवुड सिंप्लीफाइड पर। और आज हम आपके लिए जो मूवी लेकर आए हैं वो एक फेमस डीसी कॉमिक कैरेक्टर पर बेस्ड है और जिस कैरेक्टर का नाम है जोना हेक्स। दोस्तों ये मूवी 2010 में आई थी और ये काफ़ी अंडररेटेड मूवी है। IMDb ने उसको केवल 4.7 का ही रेटिंग दिया है, जो कि मेरे हिसाब से मूवी के साथ नाइंसाफ़ी है। मूवी की स्टार कास्ट में है जॉश ब्रॉलिन, जॉन मैल्कोविच, मेगन फॉक्स, माइकल फैशबेंडर एंड विल ऑर्नेट। दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मूवी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो आपको वीडियो में आगे पता चलने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी जोना हेक्स नाम के एक कॉन्फेडरेट कैवलरी मैन की है। जोना अपने कमांडिंग ऑफिसर का हर एक ऑर्डर फॉलो करता है और इस कमांडिंग ऑफिसर का नाम होता है क्विंटन टर्नबल। टर्नबल और अमेरिकी गवर्नमेंट के बीच काफ़ी मतभेदों की वजह से एक सिविल वॉर चल रही है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि सिविल वॉर के खत्म होने के कुछ समय बाद टर्नबुल और उसके कुछ साथियों ने जोना हेक्स को उसके घर के सामने एक सलीब पर बांध रखा है, जहां टर्नबुल जोना हेक्स से कहता है कि उसके परिवार में उसका एक बेटा जय भी था जिसको भी जोना ने मार दिया और परिवार खोने का गम क्या होता है ये तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम अपने परिवार के साथ हो। पर जोना के लाख माफ़ी मांगने और गिड़गिड़ाने के बाद भी टर्नबुल नहीं मानता और ब्रूक, जो कि टर्नबुल का राइट हैंड होता है, वो जोना के सामने ही उसके घर को आग लगा देता है, जिसमें जोना की वाइफ और बेटा मारा जाता है। टर्नबुल इतना सब कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता और वो अपने नाम के इनिशियल्स जोना के चेहरे पर दागने के बाद उसे वहीं उस सलीब पर मरने के लिए छोड़ देता है। हेक्स कुछ दिनों तक वहीं लटका रहता है जब तक कि उसको कुछ नेटिव अमेरिकन्स आकर वहां से ले नहीं जाते और ये लोग कुछ धार्मिक अनुष्ठान करके जोना हेक्स की जान बचाते ही हैं, पर साथ ही उसे एक ऐसी अनोखी शक्ति भी मिल जाती है जिससे वो भले ही कुछ समय के लिए पर मुर्दों को दोबारा जिंदा करके उनसे बातें कर सकता है। ये शक्ति रोचक होने के साथ साथ काफ़ी डरावनी भी है। हेक्स अपने परिवार का मौत का बदला लेने के लिए टर्नबुल को देश के हर एक कोने में ढूंढता है, पर टर्नबुल उसे कहीं नहीं मिलता। और फिर एक दिन ये खबर आती है कि टर्नबुल जिस होटल में रुका था उसमें आग लग जाने की वजह से वह मारा गया है। अब अपने बदले की आग को शांत करने के लिए जोना एक बाउंटी हंटर बन जाता है और अपने फेस के उस हिस्से को भी जला डालता है जिस पर टर्नबुल ने अपने इनिशियल्स दागे थे। काफ़ी सालों तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर आता है साल 1876 जब कुछ लुटेरों का एक ग्रुप एक ट्रेन पर हमला करता है जिसमें एक खुफिया एक्सपेरिमेंटल सुपर वेपन के जरूरी कंपोनेंट्स ले जाए जा रहे थे। ये लुटेरों का ग्रुप इस सुपर वेपन को अपने कब्जे में करने के साथ ही हर उस शख्स को मार डालता है जो भी उस ट्रेन में मौजूद था, जिसमें गार्ड्स के साथ साथ पैसेंजर और उनके बच्चे भी थे। इस घटना के बाद ये राज भी खुल जाता है कि टर्नबुल उस होटल वाली दुर्घटना में मारा नहीं गया था और ये ढोंग सिर्फ सरकार का उसके ऊपर से ध्यान भटकाने का एक चाल थी। इस भयानक और दर्दनाक घटना की जानकारी जैसे यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रांट तक पहुंचती है तो वे अंदाज़ा लगाने में जरा भी देर नहीं करते कि हो ना हो टर्नबुल अमेरिका की आज़ादी के 100 साल पूरे होने की खुशी को मातम में बदलने के लिए किसी बड़े आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है और उसे 4 जुलाई को ही अंजाम देगा। प्रेसिडेंट ग्रांट टर्नबुल को रोकने के लिए लेफ्टिनेंट ग्रास को ये निर्देश देते हैं कि वो जोना हेक्स को ढूंढ कर लाए और टर्नबुल के खिलाफ उनकी मदद करे, जिसके लिए सरकार उसे मुंह मांगा इनाम देगी। क्योंकि जोना हेक्स अब एक बाउंटी हंटर बन चुका है और इनामी बदमाशों को मारना उसका पेशा है, तो वो कुछ इनामी बदमाशों को मारकर एक कस्बे में पहुंचता है क्योंकि वहां के शरीफ ने उन पर इनाम रखा हुआ था। बस जैसे ही हेक्स उनसे अपना इनाम मांगता है वो नाटक करने लगते हैं और हेक्स को ही मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि हेक्स पर भी एक वांटेड क्रिमिनल का ठप्पा लगा हुआ है। पर किस्मत के आगे चलती किसकी है। हेक्स उन सबको मारकर बाउंटी का पैसा लेकर लायला के पास पहुंचता है जहां वो उसके साथ रात गुजारता है। लायला एक प्रोस्टिट्यूट है और हेक्स में परिवार के नाम पर एक सिर्फ वही है जिसकी हेक्स परवाह करता है और लायला एक काफी एम्बिशियस लेडी है। अगले दिन सुबह जब हेक्स नए सफर पर निकलने की तैयारी कर रहा होता है तभी लेफ्टिनेंट ग्रास के कुछ आदमी वहां आकर उसे अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं और साथ ही उसे टर्नबुल के जिंदा होने की खबर भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर हेक्स का पारा चढ़ जाता है और वो बिना समय गवाए लेफ्टिनेंट ग्रास से मिलता है, जहां ग्रास हेक्स को टर्नबुल का एक आदमी दिखाते हैं। पर अफसोस कि वो लुटेरा लेफ्टिनेंट ग्रास के इंटरोगेशन के दौरान मारा गया था। यहाँ हेक्स अपने मिस्टिक पावर का इस्तेमाल करता है और इस मुर्दे से पूछताछ करता है, जिसे देखकर लेफ्टिनेंट ग्रास चौंक जाता है
यह मुर्दा हैक्स को एक एक्स कॉन्फेडरेट कर्नल के बारे में बताता है जिसने उसको रिक्रूट किया था, जिसका नाम कर्नल स्लोकम है, और वो साउथ कैरोलिना नाम की जगह पर एक इलीगल डेथ मैच क्लब चलाता है। वहीं दूसरी ओर टर्नबुल एक करप्ट अधिकारी जिसका नाम एल्डेमैन लस्क होता है, उसको काफ़ी पैसा खिलाकर सुपर वेपन के बाकी बचे कंपोनेंट्स भी खरीद लेता है, जिसे मूवी के हिसाब से एली वाइटनी नाम के साइंटिस्ट ने बनाया है। जब हैक्स स्लोकम से साउथ कैरोलिना वाले डेथ रिंग में मिलता है तो स्लोकम उससे बात ही करने से मना कर देता है और उसे ताना मारता है कि अगर वो टर्नबुल के बारे में जानना चाहता ही है तो उसके बेटे जेब टर्नबुल से क्यों ही नहीं पूछ लेता। जिसके बाद हैक्स स्लोकम और उसके आदमियों को डेथ रिंग में ही फेंक देता है, जहां पर स्लोकम का फाइटर उसे ही मार देता है। जिसके बाद हैक्स एक कुत्ते को भी कुछ लोग जो उसे परेशान कर रहे होते हैं उनसे बचाता है और स्लोकम के सर्कस को आग लगाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद हैक्स गेटिसबर्ग के एक कब्रिस्तान में पहुंचता है जहां जेब को दफनाया गया है। हैक्स जेब को उसकी कब्र से खोदकर निकालता है और उससे टर्नबुल के बारे में जानने के लिए उसे पुनर्जीवित करता है, जहां वो जेब से माफी मांगता है कि हैक्स को ना चाहते हुए भी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ा क्योंकि टर्नबुल ने उनको हॉस्पिटल जलाने का आदेश दिया था, जिसके चलते ही हैक्स और जेब में झगड़ा हुआ और जेब मारा गया। पर यदि क्विंटन टर्नबुल को अभी ना रोका गया तो वो अपने आप को महान साबित करने के लिए लाखों लोगों की जान ले लेगा, जो बहुत ही गलत है। तब जेब कब्र में वापस जाने से पहले हैक्स को बता देता है कि उसका फादर फोर्ट रेजरेक्शन में छिपा है और साथ ही उसे सलाह देता है कि वो अपना ख्याल रखे। फोर्ट रेजरेक्शन पहुंचने पर हैक्स का सामना टर्नबुल से होता है, जिसमें टर्नबुल के काफी लोग मारे जाते हैं, पर टर्नबुल यहाँ से बच निकलने में सफल रहता है और ब्रूक हैक्स को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। पर हैक्स ऐसी हालत में भी यहाँ से निकल जाता है और काफी दूर पहुंचकर एक मैदान में जाकर गिर जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। टर्नबुल अपनी तैयारी पूरी करके हैक्स के लौटने का इंतजार करता है, जिसके लिए वो ब्रूक को कुछ ऐसा लाने का हुक्म देता है जिसकी हैक्स परवाह करता हो। अब इस हुक्म के चलते ब्रूक लायला को किडनैप करके ले आता है। इसके कुछ दिन बाद टर्नबुल जॉर्जिया के एक छोटे से टाउन पर सुपर वेपन को टेस्ट करता है, जिसके चलते वहां सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और ये टाउन पूरी तरह से राख के ढेर में बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट ग्रांट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस बात की भनक तक नहीं है कि टर्नबुल हमला करेगा कहाँ, और ना ही ये पॉसिबल है कि उनकी सेना पूरे देश में मनाए जा रहे हर एक आजादी के जश्न की जगह को सुरक्षा प्रदान कर सके। हैक्स के नेटिव अमेरिकन दोस्त उसे ढूंढकर उसके लिए एक अनुष्ठान करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके तुरंत बाद वो लेफ्टिनेंट ग्रास को एक तार भेजता है। वो तार है टर्नबुल मिल गया डॉट, इंडिपेंडेंस हार्बर पर सेल कर रहा है डॉट, मैं अकेले ही जा रहा हूँ डॉट, तुम्हारे पास जो भी है भेजो नहीं तो लाखों मारे जाएंगे डॉट। हैक्स टर्नबुल को रोकने के लिए इंडिपेंडेंस हार्बर के लिए अकेला ही निकल जाता है, जहां टर्नबुल का वारशिप मौजूद है। वो वारशिप में चुपके से घुस जाता है और ब्रूक को मारने के बाद तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसका शरीर राख बनकर उड़ नहीं जाता। टर्नबुल लायला को गन पॉइंट पर रखकर हैक्स से सरेंडर करवा लेता है, जिसके बाद वो इन दोनों को हैंडकफ करके बांध देता है और खुद वाशिंगटन की तरफ कूच करता है। वाशिंगटन की तरफ कूच करते हुए यूएस नेवी का एक जहाज टर्नबुल की वारशिप को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर टर्नबुल के सुपर वेपन के सामने वो टिक नहीं पाता। हैक्स ये सोच ही रहा होता है कि इन हैंडकफ को कैसे खोला जाए। तब तक लायला अपनी और हैक्स की हैंडकफ खोल देती है, जहां लायला एक और गार्ड्स का ध्यान भटकाकर उन्हें ठिकाने लगाती है। वहीं दूसरी ओर हैक्स टर्नबुल को रोकने की कोशिश करता है। टर्नबुल सुपर वेपन से व्हाइट हाउस पर फायर करने के बाद डेटोनेटर को भी फायर करने का हुक्म देता है, पर हैक्स कैनन की इन फीडर में अपना कुल्हाड़ी अटकाकर फीडर को जाम कर देता है और टर्नबुल की गर्दन कैनन की गियर्स में फंसा देता है और लायला को बचाकर वो जैसे ही इस वारशिप से पानी में कूदता है तो डेटोनेटर शेल इग्नाइट हो जाती है और इस वारशिप के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसके साथ ही टर्नबुल और उसके सभी आदमी मारे जाते हैं। अमेरिका को इतनी बड़ी तबाही से बचाकर प्रोटेक्ट किया है जोना हैक्स ने, जिस वजह से प्रेसिडेंट ग्रांट जोना हैक्स से काफी खुश हैं, जिसके चलते सरकार की ओर से हैक्स को इनाम के साथ साथ उस पर लगे बाउंटी को भी हटा लिया जाता है और प्रेसिडेंट उसे शेरिफ बनने का जॉब भी ऑफर करते हैं, वो भी किसी एक या दो स्टेट का नहीं बल्कि पूरे यूएस का। पर हैक्स शेरिफ बनने से मना कर देता है, पर प्रेसिडेंट ग्रांट को ये भरोसा भी देता है
कि यदि फ्यूचर में उन्हें कभी भी उसकी जरूरत पड़ी तो वो जानते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। जिसके बाद हैक्स लायला के साथ व्हाइट हाउस से निकल जाता है और जेब की कब्र पर पहुंचकर उससे माफी मांगता है क्विंटन टर्नबुल की डेथ के लिए, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को बनाने में कुल 47 मिलियन का खर्चा आया था, और जबकि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी कुल 11 मिलियन यूएस डॉलर की, जो कि एक काफी बड़ा लॉस था। दोस्तों, इस मूवी का जो कॉमिक कैरेक्टर है जोना हेक्स, जो कि डीसी कॉमिक्स का एक सुपर हीरो है, वो कॉमिक काफी हिट हुई थी और इस पर बनी हुई मूवी लगभग उतना अच्छा नहीं कर पाई। इस मूवी के हिट ना होने का एक मेन कारण ये भी है जिस वजह से बिजनेस नहीं कर पाई। जब ये मूवी रिलीज हुई उसी दिन बॉक्स ऑफिस पे एक दूसरी मूवी भी रिलीज हुई थी, और वो मूवी थी पिक्सार लैब की टॉय स्टोरी, जिसको स्टीव जॉब्स ने बनाया था। जी हाँ, ये भी एक मेन कारण रहा है इस मूवी के अच्छा परफॉर्म ना कर पाने का। हैक्स को एक एंटी हीरो भी माना जाता है, और ये है उसके एक कॉन्फेडरेट कैवेलरी होने का पास्ट, क्योंकि कॉन्फेडरेट कैवेलरी मैन ही सिविल वार की तह में थे, जिसकी वजह से आम जनता और सरकार के बीच एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। तो दोस्तों, यही कुछ इसके फैक्ट थे मूवी के बारे में। आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हॉलीवुड सिंप्लीफाइड आपके लिए और भी बेहतरीन मूवीज की कहानी हिंदी में लाता रहे। थैंक यू।